बानी पीटीआई इख्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इख्तिदार और ताकत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने रूहानी अमलियात से बताया कि दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। दी इकोनॉमिस्ट में साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी ओवन बैनेट ने रिपोर्ट किया कि बुशरा बीबी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। शादी के बाद बानी पीटीआई रूहानियत, ख्वाबों की ताबीर और चेहरा शनासी जैसे अमल को हुकूमती फैसलों में अहमियत देने लगे। बनी गाला में गोश्त और जानवरों के स्तरों के जरिए बलाएं दूर करने जैसे अमल किए जाते रहे। घरेलू मुलाजमीन ने अमलियात के लिए बाजार से काले जानवर का सर और दीगर चीजें लाने का बताया। बानी पीटीआई ने इख्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया गया। मैरिज के महज नारे थे। सियासी उमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर समझी जाती थी। उनकी इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा भी उड़ान नहीं भरता था। साबिक़ वज़ीर आज़म की बुशरा बीबी से तीसरी शादी ने न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बल्कि अंदाज़े हुक्मरानी पर भी सवालात उठा दिए। हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। बुशरा बीबी इन मालूमात को बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत बनाकर पेश करती। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर उस वक्त के DGI आसिम मुनीर को हटाया गया। साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी वो मौजूद थी। ज़्यादातर वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। साबिक़ वज़ीर आज़म के करीबी हल्कों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। ये तमाम अवामिल इमरान खान की फैसला साजी पर नज़रअंदाज हुए। हुकूमती मामलात में गैर मामूली रूहानी असर रसूख की शिकायत को तक़वियत मिली। बुशरा बीबी का वज़ीर आज़म हाउस पर मुकम्मल कंट्रोल था। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में इमरान खान अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। बानी पीटीआई तोहम परस्ती के बायस वफादार साथियों को दूर करते रहे। आम तासुर था जिसने बुशरा बीबी पर तनकीद की वो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बानी से ओम चौधरी ने कहा कि अगर वो हलबर्दारी में हुए तो बुशरा बीबी नहीं आएंगी। जहांगीर तरीन समेत बाज़ करीबी साथियों ने मुबैना तौर पर काले जादू से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार किया। इन्हीं खदशात के बाद कुछ वफादार रहनुमाओं को एकतरफा तौर पर दूर कर दिया गया। अब इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में पीटीआई की सियासी अलहदगियों पर भी इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के साथियों में तासुर था कि पार्टी अपने फैसले इदारा जाती नहीं बल्कि जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर कर रही है। पार्टी एक शख्सियत के गिर्द घूमती रही। सियासत, रूहानियत और ताकत को यकजा करके बनाया गया हुकूमती मॉडल पीटीआई के लिए नुकसान का बाइस बना। बुशरा बीबी की शादी के वक्त जब आयमा ने भी ट्वीट किया और काले जादू का तज़किरा किया, उस वक्त किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। पीटीआई दौर में बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनती रहीं। बानी पीटीआई के फैसले कहीं से भी 25 करोड़ आवाम के लिए नहीं होते थे। बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट की शरीक मुसन्नफ़ा बुशरा तस्कीन की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा जहांगीर तरीन समेत पीटीआई के रहनुमाओं को चुन चुन कर पार्टी से निकाला गया। जो पार्टी रहनुमा शुरू से बानी के साथ थे बुशरा बीबी के आने से छोड़ गए। बानी पीटीआई के सियासी वादे बातों की हद तक थे, किसी पर अमल नहीं हुआ। उनकी काबीना में शामिल वज़रा और अराकीन ने भी एतराफ़ कर लिया। बताया बानी की नाकामी की वजूहात इंतज़ामी थी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं। बुशरा बीबी के पास ऐसे ज़राए थे जो उन्हें मालूमात फराहम करते थे। अगर वाकई रूहानी ताकत होती तो पीटीआई का ये हाल ना होता जो आज है। बानी पीटीआई की सियासत झूठ और बहतान के सिवा कुछ न थी। हुकूमती फैसलों में बुशरा बीबी का अमल दखल था। रूहानियत का लिबादा ओढ़े एहलिया साबिक़ वज़ीर आज़म पर असरअंदाज होती थी। सब कुछ तोहम परस्ती की बुनियाद पर हो रहा था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि मुल्क के तमाम मुआशी और सियासी फैसले बानी पीटीआई की एहलिया ही करती थी। दुनिया के जरीदे भी इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। बानी पीटीआई के फैसले मुल्की मफाद में नहीं थे। बुशरा बीबी पर आर्टिकल शरंगेजी और झूठ पर मबनी है। इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा कि इस कस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के किरदार कुशी करना है। ऐसे हदखंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकता। वो बहादुरी के साथ जेल काट रही हैं। इससे कबल भी उन पर इद्दत केस में घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। इद्दत केस की तरह ये भी एक मनगढ़ंत कहानी है। वक्त साबित करेगा ये बातें भी बेबुनियाद हैं।
जो हुकूमत कारकर्दगी के बजाय जादू टोने पर चले वो कैसे चल सकती है। बुज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्रियाँ जादू टोने और अमलियात से होती रहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं करप्शन की गजब कहानियों ने बनीगाला को मनीगाला बना दिया। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा उड़ा हुआ था। ये मफादात की जंग थी जिसे बुशरा बीबी कंट्रोल करती थी। दी इकोनॉमिस्ट एक मुस्तनद जरीदा है, इसमें कोई सियासी रंग नहीं। रिपोर्ट के बारे में अभी और भी कहानियां निकल कर आ रही हैं। जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा था, शमा गोया हर जगह हो रही थी। इस वक्त लोग हंसते थे कि ये अफवाह होगी। नायब सदर पीपल्स पार्टी शुर रहमान ने कहा कि यह साबिक वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द एक चुंगल बनाया गया था। बाने पीटीआई के फहम पर भी सवाल उठता है कि उन्होंने किस तरह ये सब होने दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जिल मेमन ने कहा सबको पता था कि बानी पीटीआई की हुकूमत कौन चला रहा है। रियासत मदीना के लिए कंटेनर पर चढ़कर मजहबी टच देने का कहा जाता था। बानी पीटीआई के दौर में बुरी गवर्नेंस थी। जनाजों और मैयतों पर ना जाना बुशरा बीबी खुद तय करती थी। लोगों को वज़ीर आज़म हाउस बुलाकर ताज़ियत की जाती थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को 100% दुरुस्त करार दे दिया। कहती हैं कि पिंकी, गोगी, कोच और बुज़दार ने मिलकर बानी को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह पर बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था। मुखालिफिन को दीवार में चुनवाने वालों की रूहानियत 3 साल से दफन हो गई। आज मरियम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को B क्लास सहूलियात दी जा रही हैं। ये अपना अपना ज़र्फ है। बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, उनकी साख को ख़राब करने की कोशिश नाकाम होगी। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। कहा कि झूठे इल्ज़ामात का मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना है। जेल में गैर कानूनी क़ैद के बावजूद बुशरा बीबी का हौसला बुलंद है। वो मिसाली क़ुव्वत बर्दाश्त दिखा रही हैं। क़ुरबानियों का दौर ख़त्म होगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। अफगानिस्तान को बार बार पैगाम भिजवाया कि दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा। उन्हें कहा है कि हमारे मुल्क का अमन तबाह न करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में कबायली हिमायतीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं कि ऐसे घनौने काम करने वाले दरिंदे हैं कि जिनका इंसानियत से ताल्लुक़ ही नहीं। कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों का ताल्लुक़ किसी मजहब से भी नहीं है। दुश्मन सानहे APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। पाक फौज और FC ने रेस्क्यू करके बहादुरी की मिसाल कायम की। कैडेट कॉलेज वाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीन व आराइश की जाएगी। फील्ड मार्शल ने कहा है कि कैडेट कॉलेज वाना को पहले से अच्छा बनाना है। वज़ीर दाखिला की कैडेट कॉलेज वाना में तलबा और असातिज़ा से मुलाकात। हमला नाकाम बनाने और रेस्क्यू ऑपरेशन पर जवानों को खिराज तहसीन पेश। कैडेट कॉलेज वाना पर हमले में शहीद जवान आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। 10 नवंबर को वाना में बुज़दिलाना हमला किया गया। पाक फौज के 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। लांस हवलदार शकील परवेज, सिपाही तौसीफ, सिपाही वासिफ शहदा में शामिल। बर वक्त रद्द-ए-अमल से बड़ा नुकसान बचा लिया गया। नमाज जनाजा में आला अस्करी और सिविल हुकाम, उमायदीन और लवाहिकीन की शिरकत। मुसल्लह अफवाज कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल समेत 3 बिल्स की मंजूरी दे दी। नए कानून के तहत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेज होंगे, जिनकी मुद्दत मुलाजमत 2030 तक होगी। सदर ने एयरफोर्स और नेवी तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। मंजूरियों के नोटिफिकेशन पीपल्स पार्टी की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी। सदर की मंजूरी के बाद ये बिल अब आइन का हिस्सा बन चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ओहदे से मुस्ताफ़ी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। लाहौर हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन थे। उन्होंने 22 मार्च 2014 को लाहौर हाई कोर्ट की जज की हैसियत से हल्फ उठाया था।
जजेस के इस्तीफे आ रहे हैं, ये सिलसिला नहीं रुकेगा, हमें इनकी लाइन पकड़ने की ज़रूरत है। मुस्ताफ़ी होने वाले जजेस में से एक जज एक पॉलिटिकल पार्टी को इंसाफ देना ही इंसाफ समझते थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई उसका इख्तियार चैलेंज नहीं कर सकता। उमर अता बंदियाल ने आइन लिखा, उन्होंने पार्लियामान का काम करने की कोशिश की। बंदियाल अकेले नहीं, साकिब निसार भी थे, जिसका दिल करता था कि अवामी नुमाइंदे को कान से पकड़कर बाहर कर देता। अब मुल्क आइन और कानून के तहत चल रहा है। वकला तहरीक में देखेंगे कितना वजन होगा। पाकिस्तान को अब आगे बढ़ना होगा। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने हल्फ लिया। कॉन्फ्रेंस रूम में तकरीब का इनेकाद। गुज़श्ता रोज हल्फ उठाने वाले जजेस की शिरकत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और दीगर की शिरकत। हल्फ बर्दारी की तकरीब में बार एसोसिएशन के अहदेदार भी शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में तब्दीलियां शुरू कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को हाई कोर्ट बिल्डिंग से लॉयर्स कम्प्लेक्स मुंतकिल किया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस रूम में आईनी बेंच की अदालत रखने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया। कश्मीर में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर मुतबादल वज़ीर आज़म असखुद मुंतखब हो जाता है। तहरीक पर 3 दिन बाद राय शुमारी लाजिम है। उर्जन के बादशाह अब्दुल्ला दोम इब्न हुसैन 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा कि यह दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। दोनों ममालिक के सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में ताउन का नई समत और मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ लंदन के दौरे पर रवाना। चंद रोज़ा क़याम के दौरान तिबी मुआयना करवाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी COP30 में शिरकत के बाद ब्राज़ील से लंदन पहुंच गईं। ज़राए के मुताबिक मरीम नवाज एक दिन लंदन में क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। मरीम नवाज ने COP30 कॉन्फ्रेंस के लिए ब्राज़ील में 5 रोज़ तक क़याम किया। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के साथ अहम मुलाकातें भी की।